बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और अपोजिशन की लफ्जी जंग में शिद्दत। एहतसाब का झूठा बयानिया दफन हुआ तो गद्दारी का बयानिया शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, खुदारा सियासत में ये खतरनाक खेल ना खेलें। सियासी जल्जला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक से आएगा। एहसन इकबाल कहते हैं, APC के बाद हुक्मरान बौखला गए हैं। मुल्क बचाने के लिए नाअहल हुकूमत को घर भेजकर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। हम मुल्क मुखालिफ बयानिए पर बात करते रहेंगे। शहबाज गिल कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा अब नहीं बिकेगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन के एक सफारत खाने में खुफिया मुलाकात का जवाब दें। जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। शहजाद अकबर कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जराइम का बोझ उठाने से कासिर है। PTI का तर्ज अमल MQM जैसा है। सईद गनी कहते हैं, MQM भी नफरत की सियासत करती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची यकजहती रैली के लिए आयशा मंजिल पर पंडाल सजा लिया। रैली के बाइस इंतजामिया जाग गई, अरसे दराज से पड़ा गंद उठा लिया। MQM का हैदराबाद में पावर शो का प्लान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत मार्च का आगाज सिटी गेट से होगा। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की PP और MQM पर तनकीद। कहते हैं, एक रैली गूंगे और दूसरी रैली बहरे निकाल रहे हैं। PTI की हुकूमत में रिश्वत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। पूरी कौम मायूसी का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान के हाथों में वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियां हैं। PTI और अपोजिशन के नजरियात एक ही हैं, बस पावर हासिल करने का झगड़ा है। वजीर एंटी करप्शन सिंध जाम इकरामुल्लाह धरीचो नैब रेडार पर। नैब कराची ने जाम इकरामुल्लाह और अहलिया के असासों की तफसीलात तलब कर ली। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा, आम आदमी की पहुंच से बाहर। पेशावर में अदरक 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर 120 और प्याज 80 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर के इतवार बाजारों में भी कुछ सस्ता ना रहा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स रावलपिंडी सिटी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ज़ुबैर और सोशल मीडिया टीम कोऑर्डिनेटर अम्बरीन खान ने टाइगर फोर्स के वॉलंटियर के लिए रेस्क्यू 11 कैडर ट्रेनिंग का एहतमाम किया। तफसीलात जानते हैं राय गुलाम अब्बास की इस रिपोर्ट से। रावलपिंडी में वज़ीर-ए-आज़म टाइगर फोर्स के सिटी रावलपिंडी के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ज़ुबैर और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीन खान ने टाइगर फोर्स वॉलंटियर्स के लिए रेस्क्यू 112 कैडर तरबियत का एहतमाम किया। ज़ुबैर अहमद का कहना था कि इस ट्रेनिंग से टाइगर फोर्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये मुल्क व कौम के लिए बेहतर तरीके से खिदमत सारे अंजाम दे सकेंगे। टाइगर फोर्स सोशल मीडिया टीम विमेन विंग की कोऑर्डिनेटर अमरीन खान ने कहा कि ये ट्रेनिंग ख़वातीन के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। कैमरामैन इजाज़ अहमद के साथ गुलाम अब्बास राय, हक न्यूज़, रावलपिंडी। मेहड़ में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। SSP हटाओ, मेहड़ बचाओ, शदीद नारेबाजी। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। SSP हटाओ, मेहड़ बचाओ की शदीद नारेबाजी। यूनाइटेड यूथ अलायंस की जानिब से मेहड़ की सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी, ताजर, मजहबी तंजीमों की जानिब से एडवोकेट शेर अली चांडियो, एडवोकेट मनोहर जतोई, न्याज अली बुर्डो, अब्दुल सत्तार चन्ना, सिकंदर सोडर, एडवोकेट सईद पंवर, फैसल भट्टी, मौलाना मसूद पंवर, असगर खोसो, जुल्फकार खोखर, एडवोकेट लियाकत डेपर, मोहम्मद अली कांदलो, शकील अतार, इमरान डेपर, सारंग जत्याल, यासिर गौर, हसनैन लाशारी, अमजद खोखर, अब्दुल फताह
शाह जुबैर समो और दीगर की जानब से बेटो चौक से 3 किलोमीटर पैदल मार्च रैली निकाली। रैली में अवामी तहरीक, कौमी अवामी तहरीक, SUP नौजवान सोशल ऑर्गेनाइजेशन, PTI, अवामी जमहूरी पार्टी, मेड़ बचाओ तहरीक समेत मजहबी व्यापारी तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। मेड़ में अमन कराओ, SSP दादू हटाओ, बदअमनी खत्म कराओ की शदीद नारेबाजी की। रैली में मेड़ बेटो रोड, सिनेमा रोड, राधन रोड, मेन रोड से होते हुए मेड़ के घटाघर चौक पर पहुंची। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि मेड़ में बदअमनी के जिम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे और SSP दादू है। उन्होंने कहा कि मेड़ में वारदातें रोज का मामूल बनी हुई हैं। शहर में पाथारियां खुली हुई हैं। पुलिस जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। शहरी गैर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि एक रोज में शहर में 4 डकैतियां हो रही हैं। पुलिस मुजरमों को गिरफ्तार करने से कासर है। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि SSP दादू को हटाकर मेड़ तहसील के अंदर जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके बदअमनी पर काबू पाया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज, मेहर। खैरपुर नाथिन शाह में सिंध मलाह ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में सिंध समात मलाह ऑर्गेनाइज़र की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड लेके प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। उस मौका पे मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध समात मलाह ऑर्गेनाइज़र के सरपरस्त आला साबका सूबाई वज़ीर ज़ियाउल अंजार और सूबाई सदर मोहम्मद जुम्मन मलाह के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। उस मौका पे मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि जल्द से जल्द इस वाक़े का नोटिस, इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर। चमन कोटा शाहराह पर 5 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी गई और रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तफसीलात जानते हैं अली अत्तार की इस रिपोर्ट में। चमन में ANP के सूबाई प्रेस सेक्रेटरी मगविया सदखाना शिकजे के हवाले से कोयटा चमन शाहरा कोयटा के मकाम पर ANP समेत आल पार्टीज़ व निजमन ताजरान का 5 रोज से जारी हड़ताल ख़त्म कर दिया। ये फैसला आज ANP के सूबाई सदर व पार्लिमानी लीडर असगर खाना शिकजे ने आल पार्टीज़ व निजमन ताजरान की इजलास का सदारत करते हुए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के आईन ने जो आज़ादी जुडिशरी को दी है उसी के मुताबिक जुडिशरी को काम करने दिया जाए। तो आज के दिन हमने ये फैसला किया है कि कोयजक का रास्ता अभी से हम खोल देते हैं और साथ ही ये ऐलान करते हैं कि परसों से, यानी आज 4 तारीख है, 6 तारीख को ये जो आपके प्रेस क्लब के सामने से जो रोड है फिर एक्सचेंज की आखिरी दीवार तक, यहाँ पे पूरी तमाम सियासी जमातों का मुजाहरा होगा, जलसा होगा, यहाँ पे होगा, शहर में नहीं होगा। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आइंदा दुकानदारों को भी तकलीफ न दें, जहाँ पे उसकी शटर खोल के रात के लिए अपनी रोज़ी कमाई में मशगूल रहते हैं, हम उस पर भी बोझ न डालें। तो परसों 6 तारीख को पूरे जितने भी हमारे ये स्टेक होल्डर तशरीफ़ फरमाए इनका मुश्तरका जलसा होगा इस हदूद के दरमियान, और यहाँ पे फिर हमारा धरना होगा। ये धरना उस वक्त तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा, साथ ही में मुशावरत भी रहेगी जब तक असद खान हमें जिंदा या मुर्दा हालत में मिलता नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मगविया असद खान की बाजियाबी के लिए इनकी बीमारी की खातिर हुकूमत कोशिश तेज़ कर दे, जिसकी बाजियाबी के लिए आल पार्टीज़ का एक कमेटी बनाई जाएगी। और 6 अक्टूबर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना व जलसे का भी ऐलान किया। धरना गैर मुअय्यना मदद के लिए मगवी की बाजियाबी तक जारी रहेगा। हज़रत अली अतार, हक न्यूज़, चमन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा चीचावतनी। इस मौका पर उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर निजी दौरे पर चीचावतनी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जिनमें चक नंबर 3812L में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्हें बच्चों की तरफ से फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते पेश किए गए। बाद उन्होंने राय अली नवाज और सरवर फाउंडेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा PTI के सीनियर रहनुमा राय हसन नवाज के अलावा तैयब चौधरी चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल, चौधरी आसिम महमूद वाइस चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स, राना मोहम्मद फरीदुद्दीन कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया टीम गवर्नर पंजाब भी हमरा थे। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़। घोड़की प्रेस क्लब से पीपल्स चौक तक निकाले जाने वाली रैली को पुलिस मुज़ाकरात के बाद 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
घोट की शहरी इताद की जानिब से प्रेस क्लब से पीपल चौक तक निकाले जाने वाली अमन रैली पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एक हफ्ते तक मुलतवी। DSP ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। घोट की शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी की वारदातों के खिलाफ शहरी इताद की जानिब से प्रेस क्लब से पीपल चौक तक निकाली जाने वाली अमन रैली और एहतजाजी मुजाहरा कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुलतवी कर दिया। DSP घोट की हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ ने पब्लिक पार्क पहुंचकर शहरी इताद के चेयरमैन रेस अल्लाह साहब घोटो, लाला कैसर जमान पठान, मौलाना गुलाम रसूल कलोड़ो, डॉक्टर सईद लोधी, नूर बख्श बिरोई, मलूक भुट्टो व दीगर से मुलाकात की और शहरी इताद के रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। इस मौके पर DSP की जानिब से यकीन दहानी कराने पर शहरी इताद के रहनुमाओं ने निकाली जाने वाली अमन रैली को एक हफ्ते तक मुलतवी कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी इताद के चेयरमैन रेस अल्लाह साहब घोटो, लाला कैसर जमान पठान ने कहा कि शहरियों के हकूक के लिए हमने हमेशा तन मन धन की बाजी लगाई है और आइंदा भी शहरियों के हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरगेज नहीं करेंगे। इस मौके पर DSP हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़ ने शहरी इताद के रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द शहर में होने वाली चोरी, डकैती और दीगर जराइम पेशा अफराद पुलिस की हिरासत में होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोट की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।